उन पर। तुम्हारी माँ है वो, कितनी मुसीबतों से गुजर रही है वो, कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने तुम्हें। कुछ तो ख्याल करो प्लीज। अब तुम इन हरकतों पे उतर आए हो। तुम्हें क्या लगता है ये अक़वाले ज़री सुनाकर मुझे थोड़ा सा इमोशनल करके तुम अपना उल्लू सीधा कर लोगे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे इन हरकतों पे और गुस्सा आता है। क्या कसूर है उनका? फरजाद, मैं यहाँ पे कोई जज बन के नहीं बैठी कि मैं डिसाइड करूं कि किसका कसूर है और किसका नहीं है। मुझ पर गुजर रही है, मैं बीत रही हूं, मुझे फजूल की सजा मिल रही है उनके उस एडवेंचर की जो उन्होंने प्यार के नाम पे किया और अभी तक चल रहा है। पहले वो मुझे अपनी जुदाई से सताते रहे और अब एक उल्लू का पट्टा मेरे साथ बांध दिया। जब वो अकेली थी ना तो उन्हें मेरी शादी की सोच से भी डर लगता था, और जब से वो उन्हें मिले हैं मुझे इस तरह अपने गले से उतार के फेंका है। बेबू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ, उधर निशा के लिए। प्लीज मुझे किसी तरह यहां से निकलवाओ। ताजवर, 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 ये लोग मुझे मार देंगे बीबी साहिबा। तो तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? देखो, मेरी बेटी वहां अकेली है, पता नहीं किस हाल में होगी। प्लीज मेरी मदद करो। मेरा शोर तो जी पहले किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, उसे तो बहाना मिल जाएगा मेरा गला घोटने का। तुम्हें सिर्फ गेट खोलना है, मैं गाड़ी निकाल लूंगी। चौकीदार तो वैसे ही सोए पड़े होते हैं। एक बार बात तो कर लें खान जी से। ठीक है, ना करो मेरी मदद, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। ये फोन क्यों बज रहा है? क्या कहा था तुमने उन्हें? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलो फरजाद। निशा, मैं उन्हें ऐसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? तो फिर इस वक्त फोन क्यों बज रहा है? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बल्कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हारी बला से अगर उन्हें पता भी चल जाए, तुम उनके लिए इतने परेशान क्यों हो रही हो? मुझे फर्क झूठ से पड़ता है। अगर तुमने उन्हें बताना ही था तो तुम मुझे बता देते ना। मेरे सामने क्यों इनकार कर रहे हो? क्या मैं कह रहा हूं ना कि मैंने नहीं बताया? आवाज अपनी नीचे रखो। तुम भी अपनी आवाज नीचे रखो। दीवार से बात नहीं कर रही हो तुम क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? क्यों करते हो? एक लम्हा मैं सोचती हूँ कि मैं अभी तुम्हें माफ कर दूं, उसी लम्हा तुम कोई ऐसी हरकत कर देते हो कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो जाती है। निशा, मैंने नहीं बताया। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? अभी लाउड स्पीकर में बात करता हूँ तुम्हारी। नहीं करनी मुझे बात, नहीं देखने में तुम्हारे ड्रामे जो तुम उनके साथ मिलकर कर रहे हो। तो तुम्हारा मतलब है कि वो लड़का भी उसके साथ इस ड्रामे में शामिल है? ड्रामा नहीं है जरा। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये ड्रामा नहीं है, ये ट्रैप है, ट्रैप। चलो तुम ड्रामा समझो। बच्चे तवज्जो के लिए ड्रामा करते हैं, और अगर उनको वो तवज्जो ना मिले ना तो वो अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने साथ नहीं, हमारे साथ कुछ करना चाहती है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ये बात?
वो सिर्फ और सिर्फ तुम पे प्रेशर डाल रही है, इसलिए वो उस घर में जा बैठी है ताकि तुम वापस जाकर उसी घर में जाके उसके साथ बैठ जाओ। सर, बच्चा अगर खुद गिर जाए या जानबूझ के गिरे, माँ तो उसको लपक के पकड़ेगी ना। खैर जो कुछ भी है, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहां से। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो फिर से वही सब कुछ दोहरा रही हो, वहीं जाके खड़ी हो गई हो जहां तुम कल खड़ी थी। और तुम कौन सा नया कर? तुम भी तो आज उसी तख्त पे बैठे हो जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर गए थे। सोच लो अच्छी तरह से, हमारा रिश्ता खत्म भी हो सकता है। आंटी हुंजा जा रही हैं सरदार साहब के साथ। बस हम दोनों के बीच में यही बात हुई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर निशा को पता चलेगा तो उससे कैसा लगेगा। हो सकता है कि शायद वो इसी वजह से घर पे फोन कर रही हूं, शायद तुमसे बात हो जाए। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हारे मोबाइल पे कॉल करने के बजाय घर पे फोन किया। एक बात बताओ, इस घर में कौन से कैमरास लगे हुए हैं जो उन्हें पता चल गया कि मैं घर वापस आ गई हूँ? हो सकता है कि उन्हें पापा ने बताया हो। प्लीज फरजाद, ये बातें मेरे सामने मत करो। जाओ, उनसे खुद जाके बात करो। अब तो नहीं जाऊंगा, यहां से निकलने के बाद भी उनके घर नहीं जाऊंगा। तुम कितने चालाक हो ना, कैसे एक झूठ को कवर करने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हो। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी प्लानिंग शुरू से ही थी। स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हो ना। शुरू से यही प्लान किया था कि मुझे अकेला कर दोगे। तुम पे कौन से हीरे जड़े हुए जो तुम्हें अकेला करके उसे निकाल के ले जाऊंगा। जो एक हीरा जड़ा हुआ था ना, वो तो तुम बेच आए हो सरदार खान को। अब और क्या करोगे? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सो जाओ, जाग जाग के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेबू, क्या कर रही हो? बेबी जान, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे आपके साथ जाना है। पागल हो गई हो तुम। वो ठीक बोल रही है, हमें भी अपने बेटे के पास जाना चाहिए। इतनी दूर से तो वो भी नहीं मानेगा, और हमारे ख्याल में इसके लिए हमें आपकी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम जा रहे हैं फैज के पास। आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? नहीं, मैं ताजमहल के साथ जा रहा हूँ।
जहां दी जाएगी मुल्क के कोने कोने से चुने गए 1 करोड़ बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार की क्या हुआ? चिपके ली?